तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मे रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं भाई ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिली है। एंड ऑल्सो ओबा फेमी एंड सेथ रॉलिंस एक साथ देखने को मिलता है आफ्टर रॉ अफेयर। इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो बात करने वाले हैं भाई रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्निंग को लेकर, जो कि अगर आपने रॉ में मिस कर दिया रहेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि है भाई पेज को लेकर। तो पेज ने भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लिया है। और ये नाम किस लिए बना है? क्योंकि वो बन चुकी हैं यंगेस्ट वुमेन डिवास चैंपियन। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 2014 में इन्होंने जीता था ये जो डिवास चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। और उस टाइम ये काफ़ी यंग थी, यानी कि इनका उम्र जो था वो 21 साल 223 दिन था। तो उस टाइम पे इन्होंने ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की डिवास चैंपियन है वो जीतते हुए दिखाई दी थी। तो जिसकी वजह से इनका ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। और इसी को लेकर जो पेज है वो स्टोरी डालते हुए दिखाई देती है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। एंड सभी लोग ऑब्वियसली काफ़ी खुश है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देना जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब एक रेसलर के लिए काफ़ी प्राउड वाली चीज़ देखने को मिलती है, और वो यहाँ पर पेज के साथ में देखने को मिल रही है। बाद में बढ़ लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है भाई द रॉक को लेकर। तो रिसेंटली द रॉक का इंटरव्यू देखने को मिलता है। और ये इंटरव्यू जो कि कॉम्प्लेक्स पॉप इंटरव्यू में था, वहाँ पर वो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेवरेट फिनिशर कौन सा है। तो इसको लेकर द रॉक कहते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि भाई उनका जो फेवरेट फिनिशर है वो है स्टॉम्प, यानी कि जो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस यानी कि सेथ रॉलिंस का फिनिशर है वो उनका फेवरेट फिनिशर है। एंड उस चीज़ को भी बताते हैं कि भाई उन्होंने इसको खाया है तो उनको पता है भाई ये कितना बेस्ट फिनिशर है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर द रॉक डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। बाय द वे ओवरऑल इंटरव्यू किसी और चीज़ की थी, बट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमेशा द रॉक से इंटरव्यू में ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार और करंट टीकेओ मेंबर भी हैं। बाद में बढ़ लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है भाई, और ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ ऑफ एयर को लेकर। तो आज का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ ऑफ एयर देखने को मिला, अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मेन शो में मेन इवेंट में क्या कुछ देखने को मिला, जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स टैग टीम टाइटल जीतते हुए दिखाई देते हैं, जो हेनरी अपना अलग भागते हुए दिखाई देते हैं, और इसके बाद सेथ रॉलिंस बच जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस को रिंग में पकड़ के ऑफ एयर होने के बाद रॉ ये जो पूरी विजन की टीम है वो मारने लगती है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ओबा फेमी है, हाँ ओबा फेमी आते हैं, वो यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बचाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि सेथ रॉलिंस सेव करते हैं ओबा फेमी को फ्रॉम द विजन। तो ये कुछ चीज़ें हुई है। बाय द वे इसको लेकर अपडेट्स और भी देखने को मिली है। फिलहाल तो ये तो हमें ऑफ एयर में देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अपडेट ये भी है कि जो स्मैकडाउन हमें टेप होते हुए दिखाई देगा मंगलवार को, यानी कि आज रात में कह सकते हैं, तो वो टेप होते हुए दिखाई देगा। तो वहां पर हमें इनके बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जहां पे ओबा फेमी एंड सेथ रॉलिंस टीम अप करेंगे अगेंस्ट किसके? ऑस्टिन थियरी एंड ऑल्सो उनके साथ में जो ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं उनके साथ में। तो ये एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, और प्रोबेबली ये हो सकता है एक डार्क मैच हमें देखने को मिले। स्मैकडाउन में ऑन एयर तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनाता है। बट फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से O2 एरिना के लिए अनाउंस किया गया है कि जो स्मैकडाउन है वहाँ पर हमें ये वाला मैच भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको टेप कर रही है, तो क्या इसको स्मैकडाउन में दिखाएगी या फिर हमें ये सिर्फ और सिर्फ डार्क मैच में देखने को मिलेगा? देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाय द वे क्योंकि इनकी स्टोरी उतना सेंस नहीं बना रही है, तो शायद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर इसको टेलीविजन पे लाए। बट लेट्स सी क्या होता है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी कर सकती है। बाय द वे बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और होलसम मोमेंट जो कि पॉल हेमन शेयर करते हुए दिखाई देते हैं अपने रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर पॉल हेमन डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं कि जो रसलमेनिया स्टेज पे पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर इन दोनों ने हग किया था आफ्टर जो मैच इनका देखने को मिला था ओबा फेमी के साथ में, उसके बाद। तो इसमें जो इमोशनल मोमेंट था उस टाइम पे पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर रिंग में क्या बात कर रहे थे, इसको लेकर बात बताते हुए दिखाई देते हैं, जहां वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैंने कहा ब्रॉक लेसनर को कि ये कितना फनी है कि हम दोनों स्टैंड कर रहे हैं रिंग के बीचों बीच में मिडल में, यहाँ पर एक दूसरे को थैंक कह रहे हैं। तो इसको लेकर वो कहते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट देम, यानी कि उनकी चिंता मत करो, दिस इज आवर मोमेंट, यानी कि ये अपना समय और अपना मोमेंट है। तो यही चीज़ यहाँ पर ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है,
वो मिडल ऑफ द रिंग और रेसलमेनिया के इस मोमेंट पे जहां पर सबको लग रहा था ब्रॉक लेसनर का तो रिटायरमेंट हो गया, बट ऑफ कोर्स भाई रिटर्न भी तो देखने को मिल जाता है बाद में। तो यही कुछ चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो अब जिस तरीके से भाई रोमन रेंस इनवाइट करना चाह रहे थे सोलो सिकोआ को ब्लड लाइन के अंदर, इसके बावजूद रोमन रेंस के अगेंस्ट में सोलो सिकोआ जाते हुए दिखाई देते हैं, दी ऊसोस के जिमी ऊसो को अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। जेकब फाटू यहाँ पर चाह रहे थे कि भाई सोलो सिकोआ को ज्वाइन करवाएं और रोमन ने उनको भेजा भी था, लेकिन वो मैसेज यहाँ पर जिस तरीके से जेकब फाटू को दिया गया था सोलो सिकोआ की तरफ से और जेकब फाटू ने बताया नहीं, तो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर जब रोमन रेंस आएंगे रॉ के अंदर, उनका यहाँ पर एक ही मैसेज होने वाला है कि जाओ सोलो सिकोआ को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि इन्होंने ब्लड लाइन के रूल्स को फॉलो नहीं किया है, रोमन रेंस के कहने को माना नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर उनको बैकफायर करेगी, जहाँ पे रोमन रेंस इसका बदला लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने दी ऊसोस के जिमी ऊसो के ऊपर अटैक किया है, यानी कि करंट जो ब्लड लाइन रोमन रेंस के साथ में है उसके ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पर वो नाक तो घुसाते हुए दिखाई देंगे ही एक दूसरे के फ्यूड में। तो ऑफकोर्स यहाँ पर अब चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होते हुए दिखाई देंगी दोनों ब्लड लाइन के बीच में। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मेन अपडेट, और ये है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एंड रोमन रेंस को लेकर। तो सेथ रॉलिंस ने डायरेक्टली हिंट कर दिया है कि भाई उनका नेक्स्ट टारगेट रोमन रेंस ही होने वाले हैं, कोई भी प्लान्स में चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो एक रॉ के अंदर इंटरव्यू प्ले किया जाता है, सेथ रॉलिंस वहाँ पर अपना जो बैक स्टेज सेगमेंट उसमें दे रहे होते हैं, वहाँ पर उनका क्लियरली यही इंटेंशन कहना था कि भाई जिस तरीके से नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच होगा वहाँ पर वो अपना बदला पूरा करेंगे और जो द विजन है इसको पीछे छोड़ेंगे। इसके बाद वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर वो रोमन रेंस यानी कि जो उनके पास टाइटल है उनकी वो टाइटल है, यानी कि ये टाइटल सिर्फ सेथ रॉलिंस की है और उस वो टाइटल को वापस लेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर सेथ रॉलिंस का क्लियर कहना है, यानी कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के अगेंस्ट में आते हुए दिखाई देंगे। किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट का जो भी फैसला हो भाई, जो भी जीते, जो भी जिसका भी ओपोनेंट चुने, बट यहाँ पर सेथ रॉलिंस का क्लियर है वो रोमन रेंस के अगेंस्ट में जाएंगे। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जिसके पास होगी उसके पास जाएंगे उनसे फाइट करने और वो टाइटल अपनी वापस लेने। तो क्लियर है यहाँ पर मैसेज। बाय द वे आप लोग का क्या कहना है भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर हिंट क्लियर कर चुकी है रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस होना ही है। बाय द वे आप लोग का जो भी ओपिनियन होगा कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप